हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की वीडियो बहुत स्पेशल वीडियो है और ख़ासकर उन लोगों के लिए है कि जो लोग सूट बनाते हैं और सूट बनाने के बाद उन्हें अपने सूट के ऊपर इस तरीके का कोई पैटर्न लगाना होता है तो वो पैटर्न टेढ़ा हो जाता है, यानी कि एक साइड को चलता है। तो उसमें क्या होता है कि सूट की पूरी लुक ख़राब हो जाती है। तो देखिए, आज मैं इसी सब्जेक्ट के ऊपर बात करने वाली हूँ। देखिए, मैंने अपने पूरे सूट पर मेज़रमेंट कर ली है, मेज़रमेंट करके तैयार कर लिया है। आपको करना क्या होता है कि सबसे पहले आपका जो हिप एरिया है वो हमारे सूट में सबसे बड़ा पार्ट होता है, सबसे चौड़ा पार्ट होता है। तो उस हिप एरिया में मार्जिन प्लस करके हमें टोटल कपड़ा इस तरीके से हमने बिछा लेना है फोल्ड करके। अच्छा, फोल्ड करने के बाद कभी कभी ये होता है कि किसी किसी सूट का प्रिंट आड़ा होता है, एक साइड को भागता है। तो आपको करना क्या है, आपको कपड़े के अकॉर्डिंग कपड़े को फोल्ड करना है, ना कि प्रिंट के अकॉर्डिंग। क्योंकि प्रिंट के अकॉर्डिंग करेंगे तो आपका जो कुर्ती है वो नेचुरली ही टेढ़ी बनेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि कपड़े के प्रिंट के अकॉर्डिंग नहीं, कपड़े के अकॉर्डिंग। जैसे कि हमारी ये एक साइड में इसमें किनारी आई हुई है, तो इस किनारी के अकॉर्डिंग हमें इक्वल कपड़ा करके डबल फोल्ड कर लेना है। ये देखिए, मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। डबल फोल्ड करने के बाद आप अगर इस कपड़े को ऐसे खींच के दोनों साइड से देखेंगे तो ये खिंचेगा नहीं। ये इसकी पहचान होती है कि कपड़ा बिल्कुल सेंटर से फोल्ड हुआ है। तो इस तरीके से आप फोल्ड करें। फोल्ड करने के बाद में कपड़े पर आयरन यानी कि प्रेस जरूर कर लें। ये देखिए, प्रेस से मैंने क्रीज बना ली है। यहाँ पर एक थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत होती है, लेकिन आपके सूट में फिनिशिंग वास्तव में बहुत ज़्यादा आएगी और इसका बेनिफिट आपको बहुत ज़्यादा मिलता है, जिसके लिए हम छोटे से काम के लिए आलस कर जाते हैं। तो आपको करना क्या है, कपड़े पे सेंटर में आयरन करके इस तरीके से क्रीज बनाकर पूरे कपड़े को बिछा लेना है। तो ये देखिए, पूरा कपड़ा बिछाकर मैंने सारी मेज़रमेंट इसमें कर ली है। तो अब हमें जब ये पैटर्न इस पे लगाना होगा, ये नेक का डिज़ाइन लगाना होगा या फिर कुछ भी कोई आगे हमें सेंटर में डिज़ाइन लगाना है, तो अब हमारे पास प्रेस करने की वजह से यहाँ पर क्रीज बन गई है, जिससे हमें सेंटर लाइन का नेचुरली पता चल जाएगा। देखिए, मैं आपको इस कपड़े को खोल कर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इसका उल्टा पार्ट है जहाँ मैंने निशान लगाए हुए हैं। अब ये इसका फ्रंट पार्ट आ गया, ये देखिए। तो फ्रंट पार्ट आने पर आप खुद से देखेंगे इसमें सेंटर में एक लाइन पूरे में क्रीज की बन गई है। आपको यहाँ अच्छे से ये लाइन दिखाई दे रही होगी, ये क्रीज की लाइन बन गई है। इसके साथ साथ हमें यहाँ पर नेक लाइन भी इसकी दिखाई दे रही है। ये देखिए, ये हमने 6 इंची का इसका नेक बनाया है, तो हमें ये नेक लाइन आसानी से यहाँ पर दिखाई दे रही है कि हमारा नेक यहाँ तक है। तो ये तो हमें कंफर्म हो गया कि हमें नेक यहाँ पर है। तो इससे हमें आधा इंच ऊपर तक पट्टी लगानी है। आधा इंच ऊपर तक क्यों लगानी है, क्योंकि जब हम सिलाई लगाएंगे तो वो पट्टी आसानी से इसमें, या जो भी पैटर्न है वो आसानी से इसमें दब जाए। तो यहाँ पर हमें यहाँ से पट्टी लगाना शुरू करना है, अपना पैटर्न लगाना, और इस सेंटर को ध्यान में रखते हुए पैटर्न हमें सेट कर देना है। अच्छा, अब दूसरा ये आता है कन्फ्यूज़न कि हमें कितनी लंबी पट्टी लगानी चाहिए। कुछ कुछ सूटों में मैंने देखा है बस ऊपर ऊपर पट्टी लगी रह जाती है, जिसकी वजह से अच्छे ब्रांडेड सूट होने के बावजूद भी वो कपड़ा अच्छा नहीं लगता, बहुत अटपटा सा लगता है। तो देखिए, इसका एक सिंपल सा उपाय होता है। तो ये जो हमने, ये हमारी नेक लाइन है, हमें अच्छे से यहाँ दिख रहा है। इसके साथ ही ये देखिए, हमने जो सूट पर निशान लगाए थे, ये देखिए, ये हमारा जो निशान थे, ये हमारा चेस्ट वाला निशान है ऊपर, ये हमारा वेस्ट वाला निशान है। तो जो हमारा वेस्ट वाला निशान होता है, ये देखिए यहाँ पर इसका निशान आया हुआ है, इस वाले निशान को हम सीधा कर लेंगे इस तरीके से। ये हमारी यहाँ तक हमारा ये वेस्ट का निशान है। तो ये हमारी नेक लाइन है और ये हमारा वेस्ट का निशान है। तो हमें इतनी लंबी पट्टी लगानी है। ये एक सिंपल सी मेज़रमेंट होती है। आप इससे आधा इंच ऊपर या आधा इंच नीचे कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल भी पट्टी या फिर जो भी आपका पैटर्न है वो नहीं लगाना होता है। अब पैटर्न लगाने के लिए, जैसे मेरे पास ये पैटर्न है, तो मुझे मालूम है मुझे लास्ट यहाँ पे हमारा पैटर्न फिक्स करना है। तो इसके लिए अब हमें करना क्या है, हमें इसके भी सेंटर में पूरे में निशान लगा लेना है। सेंटर से सेंटर टच होना चाहिए। ये देखिए, इस
पैटर्न के सेंटर में पूरे में मैंने एक निशान लगा लिया है, जिसकी वजह से मुझे अंदाज़ा आ गया है कि मुझे कहाँ से अपने पैटर्न को सेट करना है। अब इस वाले पैटर्न को उठाकर मैं इस क्रीज वाली लाइन के ऊपर सेट करूँगी, इससे ऊपर तक, यानी कि आधा इंच ऊपर तक। तो मुझे स्टार्टिंग करनी है यहाँ से, क्योंकि लास्ट मुझे यहाँ पर पैटर्न अपना सेट करना है। और इसके सेंटर को देखते हुए क्रीज से क्रीज मिलाकर इस तरीके से मैं यहाँ पर इसको सेट कर दूँगी। आपके पास ये देखिए, ये देखो ऊपर इसमें सेंटर आया हुआ है, ये हमारा नेक लाइन है, ये देखो इससे इतना एक्स्ट्रा है, तो मैं इसको पूरा ही लगा दूँगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं है। यहीं पर इसकी इस तरीके से सिलाई लग जाएगी। ये देखिए इस तरीके से हम पिन लगाकर पूरे पैटर्न को सेट कर देंगे। सेंटर से सेंटर मिलाकर, मेन तो सेंटर मिलना चाहिए, इससे हमारी पट्टी कभी भी टेढ़ी नहीं लगेगी, गला टेढ़ा हुआ भी नहीं दिखेगा। जब हम इस तरीके से पिन लगाने के बाद में सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इस पट्टी को पक्का कर लेना है, इस पैटर्न को सेट कर लेना है। सेट करने के बाद में, इस पैटर्न को सेट करने के बाद में फिर हमें नेक इसका जोड़ना है। तो इस तरीके से अगर हम पैटर्न सेट करके अपना कुर्ती की स्टिचिंग करेंगे तो आप यकीन मानिए बहुत सुंदर कुर्ती बनेगी। गला आपका बिल्कुल टेढ़ा नहीं होगा, ऊपर से भी टेढ़ा वो महसूस नहीं होगा। तो आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आगे इसी तरीके की वीडियो की जानकारी लेने के लिए और अच्छे अच्छे आइडियाज़ शेयर करने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।